बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाग़े फ़दक का मसला शुरू से ही महल निज़ा रहा है अहले सुन्नत और शियों के दरमियान। आज इन दिनों फिर इस मसले को उछाला जा रहा है और जिसका बाइस जो हम तक पहुंचा, जो हमें सुनाया गया, वो हमारे डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहिब उनकी किसी तकरीर का कोई हिस्सा है जिसमें उन्होंने बाग़े फ़दक का मुतालबा करने में सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा को ख़तावार ठहराया। और इस सिलसिले में उन्होंने ख़ता का लफ्ज़ पूरे का पूरा ताजदार गोलड़ा हज़रत सैयदना पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक इबारत पर डाला और कह दिया कि उनके नज़दीक उनका मौक़िफ़ ये है जो मैं यहाँ बयान कर रहा हूँ। इसकी हकीकत के बारे इस्तिफ़सार हुआ तो ये मैं इसकी वजाहत इस अंदाज में करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ये बात है कि फ़दक के मामला में शियों का एक अलग मौक़िफ़ है और अहले सुन्नत का अलग है। और अहले सुन्नत का जो नज़रिया है इस बारे में, उसका हुस्न ये है कि उसमें ना तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तनकीस होती है और ना सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की कोई तौहीन और तनकीस होती है। यानी बरहक यानी यूँ कह लो कि अहादीस में ऐसी जमो तत्बीक मुमकिन है कि दोनों के मकाम मर्तबा और इज़्ज़त उनका भी दिफा हो जाए और मसले की नौइयत भी वाज़ेह हो जाए। ये ऐसी सूरत मुमकिन है जो कि हम इससे कबल एक गुफ्तगू में, एक नशिस्त में मैं इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की फ़तहुल बारी से पेश कर चुका हूँ उनकी इबारत के साथ कि उन्होंने दोनों के इज्तिहाद को, यानी उस हदीस में लानारस वाली हदीस में एहतिमाल बयान किए थे दो। एक एहतिमाल हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपनाया और दूसरा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा ने। वो वहाँ से देख लिया जाए तो ये तो बात ठीक है, ये एक अहले सुन्नत के नज़रिए का एक हुस्न कह लो और है भी हुस्न बिहम्दिही ताला। और रह गई बात यह कि अगर कोई आदमी सैयदा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा को इस मसले में ख़तावार कहे, चाहे वो कोई भी हो, अहले सुन्नत के नाम पर हो, तो मैं सबसे पहली तो ये बात कि ऐसी जसारत आज तक अहले सुन्नत में से किसी इमाम ने नहीं की। इमाम तो इमाम, उससे नीचे दर्जे के लोगों में से भी किसी ने ये जुर्रत नहीं की है और ना जसारत की है और ना हो सकता है। देखें आप, ये अवामुन नास ये सुनते आए हैं और ये इससे कबल भी काफ़ी अरसा से ये भी एक महल नज़ा है। हम जब दिफाए सहाबा में बात करते हैं तो हम तो सहाबियत की आड़ में बड़ी बड़ी खताओं को भी खता नहीं कहते। बड़ी बड़ी खताओं पर पर्दा डालने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। अगर कोई ये कहे मौला अली के खिलाफ तलवार लहराने वाले, तो नारे लगाए जाते हैं बेखता बेगुनाह। अगर कोई कहे कि हजरत सैयदना हजर बिन उदी और उनके साथियों को बेगुनाह कत्ल करने वाले, तो कहा जाता है जवाबन बेखता बेगुनाह। यानी इस तरह की बातें सिर्फ सहाबियत के दिफा के सिलसिले में बेखता बेगुनाह कहने वाले। अब ये जसारत कौन भला कर सकता है कि हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बिज़ा हो, बिज़ाअतुर रसूल हो और सैयदातु निसाइल आलमीन हो, निसाए अहलिल जन्नह हो, तो ये कैसे मुमकिन है कि खता को उनकी तरफ मंसूब कर दिया जाए। तो रह गई बात ये कि वाक़तन ये जज्बाती जुमले हैं या इनका कोई हकीकत से ताल्लुक़ है। तो सबसे पहली तो ये बात है, अगर किसी के पास किसी इमाम की कोई नकल है इस बारे में तो वो हमें मतलूब है। दयानतदारी का तकाजा भी यही है, किसी इमाम का कोई जुमला अहले सुन्नत में से निकाल कर पेश कर दिया जाए कि वो ये कहें कि इस एक निज़ाई मसला में सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से खता हुई है। कोई एक जुमला है तो ये चैलेंज किया, बल्कि दरखास्त कह लो कि हम चाहते हैं कि कोई ऐसा जुमला नजर नवाज हो हमारे, ताकि हम उस पर गौर कर सकें। अगर नहीं है तो फिर एक नए फितने को भड़काया न जाए। पहले ही मसला बाग़े फ़दक का जो है उसमें शिया और अहले सुन्नत का पुराना इख्तिलाफ चलता आ रहा है। अब अहले सुन्नत के भी दो टुकड़े करने चाहे जा रहे हैं कि एक हस्ती को ज़रूर ख़तावार करार दिया जाए या ख़ता को उसकी तरफ मंसूब किया जाए। तो ये एक बड़ी घनौनी चाल होगी और ये चालें जैसे भी हैं अहले सुन्नत के प्लेटफॉर्म से तो नहीं होनी चाहिए, खारजियों और नासिबियों के उन्वान से हो तो फिर कोई उस पर
हमें कद्र भी नहीं है इस हवाले से, क्योंकि नासबियों और खारजियों की तो आवाज़ें होती ही ऐसी हैं कि अहले बैत की तनकीस में हों। अब हम ये डॉक्टर साहब के हवाले से जो स्पेशल सवाल किया गया, मैं ये नहीं कहता कि खारजी और नासबी होने का कोई इल्ज़ाम हरगिज़ नहीं है, अलबत्ता ये है कि ऐसी आवाज़ें जो हैं वे ये शकूक में मुब्तला ज़रूर करती हैं। अगर कोई इस सिलसिले में वाज़े कोई इबारत है तो वो उम्मत के सामने पेश की जाए, उस पर गौर हो जाए। और दूसरी बात ये कि एक वाज़े ये मेरे सामने वजाहत के साथ नहीं आया कि डॉक्टर साहब मोहतरम ने ये अपना मौक़िफ़ बयान किया है कि सैयदा फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा ख़ता वार थीं या ख़ता पर थीं, या सिर्फ और सिर्फ ताजदार गोलड़ा का मौक़िफ़ नकल किया है। तो सबसे पहली तो बात यह है कि उनकी तरफ से जो उनके देखने वाले हैं साथी उनमें गौर करें, उनका कोई वाज़ेह मतलब हो कि मुमकिन है शायद उनका अपना नज़रिया ना हो और उन्होंने पीर मीर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो इबारत से उन्होंने समझा उन्होंने वो पेश किया है। अगर उनका अपना नज़रिया है तो फिर तो पीर मीर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की इबारत को दरमियान में दखल देने का कोई मतलब ही नहीं है। चाहे हो फिर तो उसका माना यह है कि उनका नजरिया ये होगा कि खता पर सैयदा ज़हरा थी और पीर मेहर अली शाह की इबारत को उन्होंने बतौर तायीद ले लिया था, तायीद ले लिया था। अब उस इबारत को बतौर तायीद लेने में या जो मफहूम उससे कशीद किया गया उसमें वो हक पर हैं या गलती उनसे हुई है, ये एक अलग मसला रह गया। और दूसरी बात यह है कि उनका अपना नजरिया तो कोई ऐसा नहीं है कि सैयदा ज़हरा खता पर थी तो वो बरी हैं। और दूसरा मसला ये कि वो ये बयान करना चाहते हैं कि पीर मेर अली शाह उनको खतावार समझते थे, तो उस पर हम दूसरी नशिस्त में बात करते हैं कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। ताजदार गोलड़ा पीर सैयद मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की हस्ती से ऐसा वाक़ई नहीं हुआ है कि उन्होंने सैयदा को कहीं खतावार करार दिया हो। रह गया वो इक्तिबास और इबारत, उसकी तहलील भी हम एक नशिस्त में पेश कर देते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़।